हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप्स आप घर पर सब ठीक हो। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो एक्सरसाइज हमारी 3.1 है उसका 10th क्वेश्चन करेंगे। वो एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हम एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट सीखेंगे जो +1 का है और आपको बहुत मजा आएगा सीखकर। क्लियर? तो रेडी हो? चलो लेट्स स्टार्ट। अब जो हमने 10th क्वेश्चन करना है उसके लिए हमें पहले एक टॉपिक समझना पड़ेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो हमारे +1 में हमने किया था। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्लियर? बहुत ही इजी है दोनों, एक बार ध्यान से समझ लिए तो कभी भी लाइफ में आप ये भूलोगे नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब देखो, इसको हम समझेंगे दोनों को एग्जांपल के साथ। अब आप मान लो आप अपने बड़े भाई के साथ शॉपिंग करने चले गए। उसने आपको बोल दिया कि मैं तेरे को एक सूट दिलवा देता हूं, एक जीन और एक टी शर्ट। अब आप शॉप पे गए, वहां जाकर आपको दो जीन्स पसंद आ गई, है ना। एक को हमने J1 और एक को J2 मान लिया। ठीक है, और वहां पे तीन टी शर्ट्स पसंद आ गई, T1, T2 एंड T3। अब वहां पर आप जिद करने लग गए भाई के पास कि भाई मुझे तो दो जीन्स दिला और तीन टी शर्ट दिला। तो आपके भाई ने क्या किया, आपको घूरा और प्यार से समझाया। क्या कहा कि एक जीन लेनी है और एक ही टी शर्ट लेनी है। ठीक है, अब देखो आपको एक काम मिल गया। वो काम क्या करना है आपको, उस काम में आपको दो छोटे छोटे काम करने हैं। कौन से? एक तो जीन सेलेक्ट करनी है दो में से और एक टी शर्ट सेलेक्ट करनी है तीन में से। ठीक है, और आपका काम कब कंप्लीट होगा, जब आप ये दोनों काम कर लो। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट काम है उसको करने के कितने वेज हैं आपके पास? दो वेज हैं, चाहे तो ये सिलेक्ट कर लो चाहे ये सिलेक्ट कर लो। अब जो सेकंड काम है टी शर्ट सिलेक्ट करना, वो कंप्लीट करने के कितने वेज हैं आपके पास? तीन वेज है। ठीक है, कोई मर्जी टी शर्ट एक सिलेक्ट कर लो, तीन वेज हो गए इसको, इस काम को करने के लिए। इसको करने के लिए दो वेज। अब जो दो छोटे छोटे काम है उसको हमें पता लग गया कि फर्स्ट को करने के दो, सेकंड को करने के थ्री वेज हैं। अब हम देखें कि जो हमारा पूरा काम है दोनों को सिलेक्ट करना, ठीक है, तो ही हमारा कंप्लीट होगा ना, एक जीन और एक टी शर्ट, दोनों को कंप्लीट करना। तो उसको हम कितने मेथड्स में कर सकते हैं, कितने वेज में कर सकते हैं? देखो, मान लो जीन 1 सिलेक्ट किया आपने, तो उसके साथ आप फर्स्ट टी शर्ट सिलेक्ट कर सकते हो, या इसके साथ सेकंड टी शर्ट सिलेक्ट कर सकते हो, या इसके साथ थर्ड टी शर्ट सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब J1 के साथ हमारे पास कितनी ऑप्शंस होगी? 3। और अगर J2 के साथ देखेंगे, सेकंड जीन के साथ, सेकंड जीन के साथ भी कितनी ऑप्शंस आएंगी? 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हम टोटल कितने ऐसे पेयर्स बना सकते हैं जीन टी शर्ट के? 6 वेज में आप अपना एक सूट सिलेक्ट कर सकते हो, जीन एंड टी शर्ट। समझ आई बात? तो देखो हमने ये तो चलो छोटा था, हमने ऐसे काउंट कर लिया, 1 2 3 1 2 3 तो बन गए 6। लेकिन हमने यहां पे क्या एनालाइज करना है कि अगर हमारे पास दो काम थे, इसको करने के दो वेज, इसको करने के तीन वेज, और ये आपका काम तब कंप्लीट होगा अगर आप दोनों काम करोगे। ठीक है, तो आप उस पूरे काम को कितने वेज में कर सकते हो? जब आप इन छोटे काम के जो भी वेज हैं उनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। समझ आई बात? तो देखो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 6 बनेगा। समझ रहे हो? तो 6 ही टोटल वेज आए हैं हमारे। क्लियर? तो जब भी आपको एक बड़ा काम दिया जाए उसमें आपको छोटे छोटे कई काम करने हो, दो काम दिए हो, जैसे यहां पे दो दिए हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, आपको बोला जाए कि आप बड़े काम को कितने वेज में कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, छोटे काम है जो, जैसे एक को करने के 2 तरीके, दूसरे को करने के 3, तीसरे को करने के 4, तो सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कब करना है? जब आपको सारे काम करने जरूरी हो, ये भी करना है एंड ये भी करना है। मतलब एंड एक की पॉइंट हो गया हमारे लिए यहां पे। जब एंड हो के काम, सभी काम करोगे तो काम कंप्लीट होगा। समझ आई? तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं एडिशन पे। अब इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो, अब मान लो आपने एक जीन और टी शर्ट बाय की और आपका बड़ा भाई बोलता कि चलो हम अब मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, आपके पास 2 आवर्स फ्री थे तो आपने एक मूवी देख लेते हैं। अब आप जब थिएटर में गए तो आपके पास वहां पर 2 हॉलीवुड की मूवीज थी, है ना। इंग्लिश में थी तो हमने E1 E2 लिख लिया, और 3 बॉलीवुड मूवीज लगी हुई थी। हिंदी में थी तो H1 H2 और H3 मान लिया हमने। ठीक है, तो ये 5 मूवीज हो गई, 2 तो इंग्लिश की हो गई, 3 हिंदी की हो गई। अब जब आप वहां पर जाओगे
तो आपके पास 2 आवर्स है, आपने एक मूवी देखनी है, या तो इंग्लिश मूवी देखोगे और हिंदी मूवी देखोगे, या तो इंग्लिश या हिंदी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक सेम टाइम पर इंग्लिश मूवी भी देखने लग जाए एंड हिंदी भी देखने लग जाए, नहीं होगा। दोनों में से एक सिलेक्ट करनी होगी। इसको सिलेक्ट करने के 2 वेज, इसको सिलेक्ट करने के 3 वेज। और देखो अब ये काम क्या है, काम में दोनों करने हैं, दोनों नहीं करने, दोनों में से कोई एक करना है। अगर ये सिलेक्ट कर लिया तो भी काम कंप्लीट, अगर ये सिलेक्ट कर लिया तो भी काम कंप्लीट। समझ लो, इनमें से कोई भी एक कर लिया तो काम कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बने, कितनी मूवीज के ऑप्शन है आपके पास, 5 ऑप्शंस है, तो टोटल 5 वेज में हम काम को कर सकते हैं। कोई ये मूवी देख लो या इनमें से कोई एक मूवी देख लो। तो अब हम बड़े काम में, जब ज्यादा बड़ा काम हो जाएगा तो कैसे काउंट करेंगे, जितने भी छोटे छोटे काम होंगे उन सबके क्या कर देंगे, वेज को ऐड कर देंगे। चेक करो, तो ये 5 बनेंगे ना, 5 वेज। जब ये ऐड कब करना है, जब हमें एक बड़ा काम करना हो, उसमें छोटे छोटे काम कंप्लीट करने हो, और वो छोटे छोटे सारे नहीं करने, उनमें से कोई भी एक, तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे एक कीवर्ड क्या होगा हमारे लिए, और के टाइम पे हम क्या करेंगे, एडिशन। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। समझ आई? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, आपने मैट्रिसेस के नंबर फाइंड करना है कि हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं 3x3 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो विद ईच एंट्री 0 और 1। जो उस मैट्रिसेस में आपने एलिमेंट्स फिल करने हैं, वो एलिमेंट्स कौन से होंगे, या तो 0 और या 1। इसके बिना आप कोई भी और एलिमेंट फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो अब देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स है, हमें कितने ऑर्डर की बनानी है, 3x3 ऑर्डर की बनानी है। 3x3 ऑर्डर, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स होंगे, 3 रोज 3 कॉलम। देखो ऐसे एलिमेंट्स ही फिल करने होंगे ना, 3 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है, ये 9 एलिमेंट्स फिल करने हैं। अब देखो जो फर्स्ट है, अब आपका काम कब कंप्लीट होगा, जब ये आप 9 के 9 फिल कर दोगे, फिर ही मैट्रिक्स बनेगी ना, फिर ही एक मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। तो ऐसे आप कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो, समझ लो कितने ऑप्शंस है ऐसे। अब देखो जो फर्स्ट है, इसको फिल करने के कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। कौन कौन से, या तो 0 फिल करो या 1 फिल करो। समझ रहे हो, तो इसको फिल करने के 2 मेथड्स हो गए हमारे पास। ठीक है, इसको फिल करने के 2 वेज। ठीक है, अब सेकंड देखो, इसको फिल करने के 2 वेज, या तो 0 फिल करो या 1 फिल करो। इसको फिल करने के 2 वेज। सभी को फिल करने के कितने वेज है हमारे पास, 2 वेज। 2 ही है ना, या 0 या 1। समझ रहे बात? अब देखो ये आपने एक मैट्रिक्स बनानी है, हमने देखना है कि इस मैट्रिक्स को कितने अलग अलग तरीकों में हम बना सकते हैं। और ये बड़ा काम है जो कब कंप्लीट होगा, जब ये छोटे छोटे काम कंप्लीट होंगे, जब आप इसको भी फिल करो, इसको भी सबको फिल करना है। ठीक है, तो इस काम को करने के 2 वेज, तो सबके पता लगे कितने वेज हैं, सबके 2-2 वेज हैं। ठीक है, और काम कब कंप्लीट होगा, जब इनमें से कोई एक करेंगे या सभी के सभी करेंगे, सभी के सभी करेंगे तभी काम कंप्लीट होगा। सारे एलिमेंट्स फिल करेंगे तो ही मैट्रिक्स बनेगी, तो हमें सभी काम करने हैं। ठीक है, तो हमें अब फाइंड करना है कि टोटल वेज कितने बने। इसको करने के 2 2 2, तो सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें सभी के सभी काम करने हैं। तो ये कितने बार आएगा, 9 टाइम्स। 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टाइम्स। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सभी काम करने हैं, हमें कोई एक नहीं करना, सभी करने हैं, तो 9 टाइम्स। तो ये कितना बन गया, 2⁹9, और ये कितना बन गया, 512। तो हमारा आंसर का कौन सा आ गया, डी ऑप्शन। क्लियर है चीज, समझ आया क्वेश्चन।